जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। हम लोग का मेन हेडिंग था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। इसमें से हम लोग कौन सा स्थिति पढ़ना शुरू कर रहे हैं? पहला। सब लोग बोलिए, पहला स्थिति का नाम क्या है? वस्तु कहाँ स्थित हो? हेडिंग डाल लीजिए और आइए इसको समझते हैं कि क्या होता है इस कंडीशन में। तो बोलिए, पहला जो हमारा स्थिति है, एक बार इसको रिपीट करिए। क्या हमारा स्थिति भाई? तो वस्तु कहाँ कहाँ बीच रह रही है? ध्रुव और फोकस। ध्रुव का मतलब हम कह सकते हैं पोल, और फोकस का मतलब मुख्य फोकस, पी और एफ के बीच ना। तो देखिए क्या लिख रखा है कि जब एक वस्तु ए बी, क्योंकि हम एक वस्तु लेंगे तो उसका कुछ नाम रखेंगे, क्या कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा का है, लेकिन अच्छा लगने के लिए क्या ले लेते हैं? ए बी। तो जब एक वस्तु ए बी दर्पण के कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है, क्योंकि हमको देखना है कि मेरे पास ये वस्तु है, मान लीजिए इसी का नाम ए बी है, क्योंकि एगो ऊपरी पॉइंट को ए मान लीजिए और निचली पॉइंट को बी। हम बोले थे कि एक वस्तु का इमेज बनाने के लिए दो किरणों की जरूरत होती है। तो एगो किरण एक पॉइंट से जाएगी और एगो किरण इसके दूसरे पॉइंट से जाएगी। तो इस वस्तु को हम दर्पण के सामने रखने जा रहे हैं। दर्पण के सामने जब रखने जा रहे हैं तो पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सी स्थिति में रखें। तो मेरे पास स्थिति कह रहा था कि ध्रुव और फोकस के बीच रखिए। वस्तु को कहाँ रखिए जी? ध्रुव और फोकस के बीच। तो हम उसी बात को लिख रहे हैं कि जब एक वस्तु ए बी दर्पण के कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब ये फोकस और ध्रुव के बीच रहती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभी बात कह रहा है। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो देखिए इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। इस चित्र को अगर आप देखिए तो वस्तु कहाँ है बताइए? इस चित्र में भले वस्तु अलग है, मान लीजिए थोड़ा कलर बदल लेते हैं। वस्तु ए है और यहाँ पर क्या है? ओ है। आप समझ लीजिए कि बी भी है। हम बोले थे कि वस्तु की हम कोई नाम ले सकते हैं। तो बताइए वस्तु ए बी कहाँ रखी गई है? फोकस और ध्रुव के बीच में। मानने के लिए आप कहेंगे सर बीच थोड़े लग रहा है। अरे थोड़ा अपने समझ लीजिए कि कोई ज़रूरत नहीं है कि देखने से भी लगे कि बीचे में है। तो जब ये वस्तु को रखी गई ए बी को, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। बात को ध्यान से सुनिए कि जब एक वस्तु ए बी को कहाँ रखा जाए? फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पहला बात समझ में आ चुका है क्या? इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। दूसरा यहाँ से क्या सीख मिलता है कि जो वस्तु है ये इसका आकार और ये तो प्रतिबिंब है ना, ये है इमेज। तो इमेज है और ये है ऑब्जेक्ट माने ओ। तो आप बताइए कि जो इमेज बना हुआ है इसको देखने से क्या लग रहा है? बड़ा है कि छोटा है? तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या है भाई? बड़ा बन रहा है। दो बात यहाँ से सीख मिला। एक और सीख सकते हैं, इसकी आप देखेंगे तो ये सीधा बना है कि उल्टा बना है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा। और एक चीज नया सीखना है कि जो ये प्रतिबिंब बना होगा ये वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? कैसे पता चला कि ये काल्पनिक ही होगा? तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये डॉट डॉट से है। ये जो डॉट डॉट कटान हुआ है ना उससे बना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु भी ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो इस तरीका से टोटली हम लोग कौ गो बातें यहाँ से सीखे? 3-4 गो बातें सीखे। क्या कैसे लिखेंगे कि जब एक वस्तु ए बी ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, और क्या कह सकते हैं? काल्पनिक बनता है। क्या बनता है जी? इतना बात लिख देंगे हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन चित्र बनाना पड़ेगा। तो क्या ये बातें समझ में आ चुकी है? तो लिखिए इस बात को, देखिए फाइनली लिखा भी गया है। आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या? एक बार इधर ध्यान दीजिए। जो जो अभी आपने चित्र में देखा इसमें लिखा है, क्या लिख रहा है देखिए तो
प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के। और कैसा बनता है? काल्पनिक माने सोच रहा है, अभी ये रियली में नहीं मिल रहा है। जैसे कभी आपको कुछ खाने का मन कर रहा है और आप जा रहे हैं मार्केट में, पैसा नहीं है और एकदम ताज़ा ताज़ा चीज़ें दिख रही है, तो सोच लें कि वाह खा लेते, थोड़ा सा मन भर जाता। सोचे ना तनी मनी, उतना से मन ठीक है। सपना देख लिया कोई अच्छा खासा खाने वाला चीज़ का, कहेंगे वाह खाए थे आज रात को सपना में। वो क्या था, वास्तविक था कि काल्पनिक था? तो उसी तरीक़े से अभी आप लोग हमको देख रहे हैं तो एक तरह से वास्तविक है ना देख रहे हैं। या किसी दिन हम रात को सपना में आके पढ़ाएं, सुबह में जाकर सर जी पढ़ा रहे थे आज, तो क्या था? काल्पनिक था। तो उस तरीक़े से फिर क्या लिखा है कि सीधा तथा वस्तु से क्या बनता है? तो चलिए लिखिए, बोल रहे हैं। चलिए, ये जो आप प्रतिबिंब जो देख रहे हैं इसको हम लोग अपने हाथों से कैसे बनाएंगे ये भी सीख लिया जाए क्या? जिस तरह से आप इसको इमेज के थ्रू देख रहे हैं, चलिए हम समझ रहे हैं, समझने के लिए इमेज दिखाया गया। क्या हम लोग खुद के अपने हाथों से ऐसा बना सकते हैं? तो आइए इसको बना के देखते हैं कि कैसे वस्तु को काट दिया और हम कैसे बना लेंगे अपने तरह से। तो देखिए, चलिए स्थिति नंबर पहला को हम लोग ग्राफ के थ्रू क्या कर रहे हैं, बनाते हैं बातों को। थोड़ा सा ऐसे करते हैं। कौन से दर्पण है, बोलिए सभी लोग? अवतल दर्पण है। सीख लीजिए, खुद से बनाना सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि अगला जब देंगे तो खुद से ही बनाना है। जो ये नहीं सीखेंगे दूसरा उनको दिक्कत होगा। पहला हम मेहनत कर रहे हैं ना, क्यों मेहनत कर रहे हैं? ताकि आप दूसरा स्थिति को बनाने लायक हो जाए। आइए तो बोलिए, ये क्या है? इस दर्पण का मुख्य अक्ष है और इसके पास क्या होते हैं? खुद के ध्रुव। सब लोग बोलिए क्या होते हैं? उसके बाद मुख्य फोकस, फूफा जी वाला एफ की बड़ा वाला एफ? फादर वाला एफ। और सेंटर सी। यहाँ तक क्लियर? वस्तु क्या है मेरा? ए बी। वस्तु क्या है जी? कोई छापेंगे नहीं, छपता छपंती सब बंद करिए, समझिए भाई। नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। कुछ लोग छापने पे लगे, जानते हैं इतना जबरदस्त छापने में, वो प्रिंटर मशीन की तरह छापते हैं कि सर अभी आप लिखें और हम भी आपसे आगे हो जाएं। तो अजीब हाल है। हम कोशिश करें कि आप हमसे आगे रहिए, लेकिन छाप के नहीं, समझने में मामले में आगे रहिए। तो बोलिए वस्तु कहाँ है? फोकस और पी के। क्यों इस तरह हम कह रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में ओनली फॉर स्थिति दे देगा, बाकी बात आपको खुद के अपने दिमाग से लिखना होगा। तो जो ये चीज समझ जाएंगे वह ना वहां बना पाएंगे, और जो छापेंगे वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, गलती करेंगे केवल। तो वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है इस तरह से। यहां तक तो हमको लग रहा है सबको आसान है। इसके बाद क्या होगा नहीं पता। एक वस्तु का क्या बनाना है? प्रतिबिंब। कैसे बनाए हम? तो हमारे पास 3 गो किरण थी, हम कल ही बता रहे थे पिछले क्लासों में ही, कि जब भी एक वस्तु का इमेज बनाना है तो क गो किरण चाहिए? 3 गो होते हैं, उसमें से हम 2 गो को ही चुनेंगे। तो हमको ये ध्यान देना है कि जो हम किरणें लेंगे उसको ध्यानपूर्वक इनके नोक को छुआना होगा। ये जो नोक है ना इसके नोक के छूते हुए जाए। तो हम पहला अगर किरण लेके आए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो नोक को छू लेगा क्या? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप बताइए कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के क्या होती है भाई? फोकस से होकर गुजरती है। नियम पता है ना सबको? पहला किरण हमने ले लिया, वस्तु का इमेज नहीं बना। कहीं वस्तु काट रहा है इसका इमेज, कहीं प्रतिबिंब काट रहा है, आपस में कुछ नहीं। मैंने जो किरणें काट देगा अगर, वहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज। कब अभी किरण लिए? अभी एक और लेना है ना, तो एक और जो लेना है उसमें तो 2 गो भी हैं, या तो एगो सेंटर के दिशा में या एगो फोकस के दिशा में। कौन सा लेके चले? अगर फोकस को लेके चलेंगे तो इसको कटवाने में थोड़ा तकलीफ होगा,
अगर सेंटर से लेके चले तो बढ़िया रहेगा क्या? अब देखिए सेंटर से लेके अगर चलते हैं तो नोक पे छू दिया कि नहीं छू दिया? बोलिए, छू रहा है जी। और जब सेंटर के दिशा में जाएगा तो बाद में परावर्तन के बाद कहाँ आ जाएगा? ये दोनों किरणों को कहीं काट पाई है? नहीं काटी। जब नहीं काटी तो इसका इमेज नहीं बनेगा क्या? सपना देख लेंगे, बने चाहे ना बने। बड़ा महल बनाना है तो बने चाहे ना, पहले सपना में तो देखिए, क्या पता बन ही जाए। क्या जी? तो इसको हम सपना में मिला रहेंगे। चलो भाई इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं इस अक्ष को, और हम सपना देख रहे हैं पीछे ऐसे, मिल जाओ कहीं जाके मिल जाओ, पैसा खो गया था तो मिल जाओ कहते हैं ना। कभी कोई सामान खो जाता है तो कहते कि कुछ मंत्र अंतर पढ़ के मिल जा कुछ, बाद में कहीं ना कहीं मिल गया, छू काली कहते हैं। तो बताइए ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं, और जहाँ मिलेंगे वहाँ वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ये अगर मिला है ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये सीधा बनता है। क्या बनता है? सब लोग सुनिए इस बात को। फर्स्ट, कि जब भी दो किरण आपस में काटे, अगर ऊपर काट रही है तो सीधा बनता है, अगर नीचे काटेगी तो क्या होगा? उल्टा बनेगा। तो बताइए इसके इमेज को क्या रख दें? ए डैश बी डैश। आपको लग रहा है कि सर इसके इमेज को डॉट डॉट कर दें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। कोई है? अब मेरे पास टेक्निक था, हमने कर दिया। आपके पास भी पेंसिल है, आप भी कर दीजिए। तो बना सकते हैं ऐसा? बनाइए। हेडिंग डालिए, जल्दी हेडिंग डालिए। स्थिति नंबर 2। हेलो, कौन सा स्थिति पढ़ने चल दी हम लोग? दूसरा। जल्दी हेडिंग डालिए। तो स्थिति नंबर 2, जब वस्तु कहाँ हो भाई? जब वस्तु फोकस पर हो। कैमरामैन फोकस करें, कहाँ पर? फोकस पर, क्योंकि फोकस है और फोकस पे कैमरा हो रहा है। कैमरामैन यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग का, आप लोग का आंख जो है कम है क्या कैमरा से? आंख की तुलना किससे की जाती है? कैमरा से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिए। तो आप सभी लोग मेरे लिए कैमरामैन हैं। आप लोग फोकस करें, कहाँ भैया? तो फोकस पर। देखिए यही फोकस है, और आप लोग की भी आंख फोकस ही है। तो फोकस कर दिए। चलिए शुरू करें। क्या बातें को कह रहा है कि जब एक वस्तु ए बी, नाम इसका क्या है? आपका मन, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? आपका मन, आप भूसा खाए चाहे कौन, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो वस्तु ए बी दर्पण के फोकस पर रखी जाती है। अब बातों को समझ लीजिए, हंसी मजाक को रोकिए, थोड़ा समझा जाए। जब एक वस्तु ए बी दर्पण के कहाँ हो भैया? फोकस पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब अब देखना होगा। हम लोग को खुद से बनाना होगा। इसके अंदर के जो चित्र हैं उसको हम देखने से पहले क्या निर्माण कर सकते हैं अपने से? तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि खुद से बना सकते हैं, जब अगर फोकस पे रखा जाए तो? बन गया है क्या कुछ लोगों का? तो आइए समझ लीजिए चित्र से। आगे 6 गो है ना, 6 गो में से दूसरा पढ़ रहे हैं, अभी चौथा तीसरा कुल बाकी ये है, तो बनाने को हम देंगे, ठीक है? आइए इसको देखिए चित्र के माध्यम से कि कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। अभी छापिए मत, समझने की कोशिश करिए। देखिए तो वस्तु मेरा क्या है? ए बी। नहीं, तो मुख्य फोकस है ही यहाँ पर है। अब हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, लेकिन भाई अब इसी के जगह यहाँ पे तो है। ये कोई गलती हम नहीं बोले, ये दोनों पॉइंट पर वो दोनों लेटर है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु का नाम है ए बी, ठीक? वस्तु रखी कहाँ गई है? फोकस पर। कहाँ रखी गई है? अब इसको देखना है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है। तो बताइए, एगो किरण गया है इसके, तो मुख्य अक्ष के समांतर आया, देखिए इधर से
पहला किरण कैसे आया? मुख्य अक्ष के। तो जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन में कैसे गुजरती है? क्या एगो किरण हम लोग यूज कर लिए? अब मेरे पास ऑप्शन बचता है दूसरा किरण। कौन किरण जी? दूसरा किरण। दूसरा जब किरण हम लेके चले हैं तो क्या हुआ है? यहाँ पर केंद्र की दिशा से गया है। किसके दिशा से गया है? जब केंद्र की दिशा से गया है तो ये भी क्या हो चुका है? इधर। अब यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई पिछला ही वाला बात ही हो है। वस्तु जो है ना ये आगे बढ़ चुकी है। कहाँ बढ़ चुकी है? आगे। तब जाके हमारा इमेज में बदलाव आ रहा है। नहीं तो अगर कोई एक ही किरण के रूल के हिसाब से पढ़ना चाहेगा तो क्या हो सकता है? बाय मिस्टेक। मतलब हम जब वस्तु यहाँ रखे थे तो यह नियम लेके चले थे। यहाँ रखे थे हम जब वस्तु, अरे क्या हो रहा है जी? देखिए यहाँ जब रखा गया था वस्तु तो हम लोग नियम कौन लेके चले थे? यही दोनों। एगो लेके चले थे मुख्य अक्ष के समांतर और एगो था हमारा सेंटर के दिशा में। दोनों नियम लेके चले थे। हम जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न कर दे कि सर ये दोनों नियम फिर लागू आप कर रहे हैं तो फिर उसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? पीछे ही नहीं बनना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं मन में, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि यहाँ वस्तु की स्थिति क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। वस्तु की स्थिति क्या हो चुकी है? तो इस वजह से इसका इमेज अब हमारा पीछे कट नहीं होगा। अब वस्तु के आगे बढ़ने से ये दोनों किरणें क्या हो चुकी हैं? समांतर। क्या ये दोनों किरणें मिलेंगी आपस में कहीं? क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती। तो ये कहाँ तक पहुंच जाएंगी? अनंत तक। तो हमको यहाँ से क्या सीख मिल रहा है? इस दर्पण में जब स्थिति दिखा रही है कि लिखा है अवतल दर्पण में फोकस पर वस्तु की स्थिति जब है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? बोलिए। पहला इसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर। इधर बनेगा अनंत, जिसको हम देखे ही नहीं। तो अब बताइए कि वहां पर कैसा होगा? सीधा, उल्टा, क्या होगा? कहेंगे ना कि सर देखे ही नहीं तो हम कैसे बताएंगे? तो वैज्ञानिक भाई साहब लोग अनुमान के हिसाब से क्या कर दिए हैं? बताए हैं। क्या बताए हैं? देखिए, पहला, जब एक वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भाई? सब लोग बोलिए, कहाँ बनता है? और कैसा बनता है? तो इसमें वास्तविक बनता है। इसमें में पाई दे लीजिएगा, वास्तविक बनता है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रूफ करके वो लोग देखे हैं कि ऐसे हो रहा है। अब देखे कहाँ होंगे? कैसे देखेंगे? अनंत पर की चीजें हम कैसे देख सकते हैं? लेकिन हाँ, जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका इमेज जब बनता है तो पता चल जाता है। कैसे? जब हम फोकस पे रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है? अनंत पर। अगर अनंत पर रख दे तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। इस बात से वो लोग अनुभव कर लिया कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। न तो आपके मन में जा रहा है कि सर देखा ही नहीं होगा तो कैसे बताएगा? तो कुछ वो लोग कैलकुलेशन से, कुछ अनुभव से जानकारी प्राप्त कर दिया कि ऐसे होगा। तीसरा, जो वहां इमेज बन रहा होगा अनंत पर, वो कैसा बन रहा होगा भाई? उल्टा। कैसा बना होगा? तथा वस्तु से अनंत के जो चीजें होती हैं, क्या मान लीजिए अनंत पर रखी गई है, तारा जो होते हैं, तारा, सपोज ये तारा है, कहाँ रहते हैं ये लोग? अनंत पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्योंकि हम इनकी डिस्टेंस तो जानते नहीं है। कुछ तारा है जिनकी डिस्टेंस पता है, लेकिन ऐसे बहुत से तारा हैं जिनकी दूरी पता नहीं। तो हम कहते हैं कि तारा जो लोग हैं ना अनंत पे हैं। अब हम लोग के आसपास सुने हैं कि जो मरते हैं तो तारा बनते हैं, वो बात छोड़िए, वो सब अलग बात है। हम लोग साइंस के दृष्टि से सोचें कि वो सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो तारा जो है अनंत पे है क्योंकि हमारे नजदीक वो नहीं है। क्या लगता है अनुमान के हिसाब से कि अगर वो हमारे नजदीक है या हम लोग उसके पास जाएं तो छोटा होगा कि बड़ा होगा? थोड़ा बहुत बड़ा होगा कि बहुत बड़ा? इतना बड़ा कि पता नहीं कितना बड़ा। अब क्या पता ही नहीं है तो क्या बताए? तो क्या हो सकते हैं? लिखा है कि वस्तु से। बात क्लियर? और अगला कह रहा है, नोट में एगो बात बताई जा रही है, सिक्का में कि नोट में? वस्तु को हम लोग एक
शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बिंब। कहीं कहीं वस्तु ना लिख कर बिंब लिख देता है, तो ढेर लोग बेहोश की अवस्था में चलते कि बिंब क्या होता है, तो बेहोश नहीं होंगे, ये वस्तु का ही नाम है। ठीक है, तो आइए लिखिए जल्दी।